नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रेम विंसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ एक मानसिक रोग के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगा। हम डॉक्टर तो है नहीं कि ये करो वो करो, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा जिससे डॉक्टर लोग शुरुआत में हमको बुलाते हैं, ले जाते हैं, तो हमें जो गाइडेंस करते हैं, हमसे जो पूछताछ करते हैं और उसके बाद दवा देते हैं। तो पूछताछ कैसे कर सकते, थोड़ा बहुत हमें नॉलेज अपने में भी लाए तो मैं शुरू करता हूँ साइकेट्रिक यानी मानसिक रोगों के बारे में थोड़ी बहुत ऊपर जानकारी है। तो साइकेट्रिक में स्पेलिंग शुरू होता है तो पी से शुरू होता है इंग्लिश में, लेकिन पी साइलेंट रहता है और हम बोलते हैं साइकेट्रिक यानी कि मानसिक रोग। तो वो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कहूँ तो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर लोग इसका इलाज कर सकते हैं। ऐसे चालू आदमी इसका इलाज नहीं कर सकते। अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा ज्ञान होता है। वो मेडिकल बेसिक दवाइयाँ थेरेपी सबके बारे में बहुत अच्छा जानता है और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और आपके उनके पास बैठेंगे तो आपको इतना सारा छोटा छोटा सवाल जवाब करेंगे और उसमें आपके पॉइंट निकाल लेंगे और इसी हिसाब से आपको दवा देने की कोशिश करेंगे। तो ये मनुष्य का माइंड को पकड़ते हैं, इसके विचार कैसे, मनोदशा कैसे, उसका बोलने का व्यवहार कैसा है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन चेंजिंग होता है। ये सामान्य ऐसी छोटी मोटी बात हमारा भी आए तो भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हम मन से सोचना चाहिए कि सर मेरे ऐसे विचार क्यों आते हैं, ऐसा क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, तो हमें भी थोड़ी बहुत असर हो सकती है। तो हमें ऐसा टाइम में डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसकी पूछताछ से हमें कुछ हल निकालना चाहिए। और दूसरी बात करें तो ये डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे और प्रशिक्षित होते हैं। दूसरी बात वो इतना अच्छा पढ़े लिखे होते हैं कि पढ़ने के साथ ऐसी छोटी छोटी ज्ञान भी रखते हो। और दूसरी बात करें तो वो लोग न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जिकल होते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे आगे उनकी जो पढ़ाई होती है इसी हिसाब से वो ज्ञान रखते हैं। इसीलिए हमें सच्चा और सही इलाज ले पाते हैं और हमें इस रोग से थोड़ा बहुत बाहर निकल पाते हैं। तो ये डॉक्टर लोगों की बहुत मस्त कामगिरी होती है। तो इसके बारे में आगे बात करें तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर मनुष्य को बारीकी से अभ्यास करता है, छोटी छोटी बात पूछता है और छोटा छोटा पूछता रहता है और उसकी नोट भी रखते हैं। तो क्या बोला पेशेंट ने, क्या बोला वो भी लिखते हैं। और गंभीर मानसिकता हो तो भी वो देखा जाता है और उसका जुनून वाला हो तो भी वो पकड़ लेते हैं, इसमें क्या जुनून है, क्या बोल रहा है, कैसे, वो भी ये लोग देखते हैं। दूसरी बात करें तो मानसिक डिप्रेशन वाला रोग होता है ना, मानसिक डिप्रेशन, इस रोगों को पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छी तरह वो कोशिश करते हैं। और ऐसे दर्दियों को मिटाने के लिए 6 से 2 साल का वक्त लगता है। जो ज़्यादा बीमारी हो तो 6 महीने या तो 1 साल 2 साल तक दवा लेनी पड़ती है, तभी ये आराम होता है। और इसकी दवा लेने के बाद भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए दवा थोड़ा टाइम बंद कर देते हैं। बाद में अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो, ऐसा कुछ हो तो फिर दवा शुरू करनी ही पड़ती है। इस रोग में व्यक्ति बेकी बातें करता है, ऐसे बोलता रहता है, बबड़ता रहता है, बेकी बातें करता है। और दूसरी बात को सोचने की क्षमता खो देता है, सोच नहीं सकता ज़्यादा, ऐसे जो आया बोलता रहता है। इसको कहते हैं सिफोजेनिया, मानसिक रोग कहते हैं। और इसी रोग में कई बार तो कई गांव एरिया होता है, देहात एरिया, वहाँ तो लोग भूत प्रेत भी मानते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, ऐसे मिर्ची को जलाते ही करते वो होते और दर्दी को और परेशान कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें डॉक्टर ही पास जाना है और डॉक्टर ही सारवार लेना है, तभी हमें ठीक होगा। हम ऐसी सारवार लेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा और दर्दी बहुत गंभीर होगा और इसके असर बहुत उसको ख़राब होगी। ये हमें भी देखना है। दूसरी बात करें तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है। ऐसे दर्दी से प्रेम भाव, अगर गुस्से में नहीं होना है, अगर ये कुछ ढोल दे कुछ करे, कुछ खराब करे तो भी हमें संभल के रहना है, उसको मारना नहीं, उसको परेशान नहीं करना है और उसका ध्यान रखना है, तभी हम उससे बच पाएंगे और उसको बचा पाएंगे। ये हमें खास देखना है। दूसरी बात करिए लोग लेडीज़ में भी ज़्यादा हो सकता है, ये मेंटली इफेक्ट लेडीज़ में ज़्यादा होती है। जो लड़कियाँ लोग होती है वो व्यवहारिक होती है और उनको ऐसा ज़्यादा असर होती है, तो ये भी हमें देखना है और उसको भी प्यार से पेश आना है और प्यार से उनसे हमें बात करनी है
और सारवार के लिए भी हमें राज़ी करना है, समझाना है, ये भी हमें देखना है, करना है। और दैनिक गतिविधि में खासा पता लग जाता है। जो हर दिन का जो काम करते हैं, आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया, लेकिन वो करने की जो स्टाइल बदल जाती है, बोलने का व्यवहार बदल जाता है, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। तो ज़रूर हमें ये ध्यान रखना है, ये देखना है। अगर ऐसा कुछ लगे तो हमें ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेना है, डॉक्टर को मिलना है, तो ज़रूर हम अच्छा इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमें इसके वातावरण का भी ध्यान रखना है। वातावरण एक ठंडा व्यवस्थित होना चाहिए। और ये दर्दी के लिए हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो कुछ परिणाम नहीं आएगा। हमें प्यार से पेश आना है। जो भी वो नुकसान करे, जो भी करे, फिर भी हमें शांत रहना है और उसको टैकल करना है। अगर इस तरह हम करें तो ज़रूर दर्दी को फ़ायदा होगा और हम भी आनंद से रह सकेंगे। नहीं तो हम भी टेंशन में रहेंगे, वो भी हमें देखना है। ये भी एक देखने की बात है। दूसरी बात करें तो सामाजिक वातावरण में हमें ध्यान रखना है। सामाजिक वातावरण कहीं आना जाना जो भी कुछ हो तो भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमें बहुत परेशानी होगी, तो इससे हमें संभल के रहना है। और दूसरी बात करें तो दर्दी को सुधारने के लिए ये सब हमने छोटी छोटी बातें बनाई, लेकिन दवा हमें डॉक्टर से लेनी है। किसी दूसरे दर्दी की दवा चलती है, चलो इसको तो ऐसा हुआ तो ऐसी दवा मिलती है, लाओ मैं ये दवा ला के मैं मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को खिलाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो इसकी बीमारी है वो डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर फाइनल करेगा, तभी हम दवा गोली ले पाएंगे। अगर ऐसे ही हम दवा गोली तो कोई असर नहीं होगा, उल्टा हमारा दर्दी परेशान होगा। तो हमें ये खास देखना है। हमें ऐसे बाज़ार में दर्द एक ही है, ऐसा उसको दर्द है, ऐसा उसको दर्द है, तो ये गोली उसने खाई तो मैं भी ये गोली खाऊं, नहीं खा सकते, ये बिल्कुल ले नहीं सकते। हमें खास सोचना है और ख़ास विचार करके हमें डॉक्टर से मिल से डॉक्टर के साथ 2-3 बार मिलेंगे, डॉक्टर मीटिंग करेंगे, सब छोटी छोटी नोट करेंगे डॉक्टर, और हमें फिर धीरे धीरे दवा पर लगाएंगे और हमें आराम की ओर ले जाएंगे हमारे पेशेंट को। ये हमें देखना है। तो मैंने छोटी छोटी बात आपको बताई। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटी बात बताई। यही बात पहले डॉक्टर लोग करते हैं, तो हमें भी ये सब छोटा मोटा ध्यान रखना है, इसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो मैं आपको ये बात बताई मैंने साइकियाट्रिक यानी मानसिक बीमारी के बारे में। आपको कैसी लगी मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय गुजरात, वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।